तो भाई एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसको देखने के बाद अगर तुम नहीं बोलो कि ये इससे ज़्यादा कुछ पीक नहीं कर सकती और अगर तुम एक्साइटमेंट फील नहीं कर पाते हो तो भाई तुम एक इमोशनलेस इंसान बन चुके हो कि भाई ये ट्रेलर के देखने के बाद ये जो 4 महीने का वेट है ना डूम्सडे के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि ये ट्रेलर में पीक ऑरा फार्मिंग ऑरा मैक्सिंग डॉक्टर डूम का जो म्यूज़िक है बैकग्राउंड का भाई मज़ा आ गया। सच बोलूँ तो मज़ा आ गया। मैं इस ट्रेलर को कम से कम 10 से 15 बार देख चुका हूँ लेकिन फिर भी ये सेम हिट करता है जितनी बार भी देखते हो। तो आज ट्रेलर को बिल्कुल एनालाइज करेंगे, देखेंगे शुरू से लेके एंड तक की क्या क्या चीज़ें हमें पता चली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही शॉट हम देखते हैं डूम को हमने लैटवेरिया में थ्रोन के ऊपर बैठते हुए और ये शॉट को अब बहुत अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे ग्रीन ग्रीन जो ग्लो हो रहा है ये और कुछ नहीं बल्कि डूम का मैजिक है। मतलब अगर कोई इस थ्रोन रूम में आएगा भी तो भाई उसको मैजिक को बीट करके फिर वो डूम तक पहुंच पाएगा, वरना तो पहुंचना बहुत मुश्किल की बात है। मतलब ये सीन ऐसा हो सकता है कि डूम यहाँ पे बैठा हुआ है फुल ऑरा मैक्सिंग और तभी यहाँ पे एंट्री होगा एवेंजर्स या फिर किसी का या फिर फैंटास्टिक फोर का, क्योंकि ये तो लैटवेरिया है और ये फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है। उसके बाद वहीं सुज़न स्ट्रॉम बैकग्राउंड में बोलता रहता है कि डूम कितना काइंड हार्टेड था, कितना स्मार्टेस्ट इंसान था जब वो रूम में रहता था। और जो रूम में सुज़न स्ट्रॉम ये सब बात बता रहा है उस रूम में सभी प्रेजेंट है, सभी मतलब सभी लोग। और ये मोस्ट प्रोबेबली एक्स मैन के यूनिवर्स हो सकता है जहाँ पे एक्स मैन के पास एवेंजर्स लोग लड़ने आएंगे और लड़ने के बाद उन सब का हालत ऐसा हो जाएगा। देखिए मैग्नीटो को आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा हाथ में चोट है, माथा में घाम है, मतलब घाव है। तो मतलब ये सब फाइट के आफ्टर फाइट सिनेरियो है। गैम्बिट का उतना चोट नहीं लगा लेकिन क्योंकि गैम्बिट और शैंग-ची का फाइट हमने देखा था होने वाला है और मतलब ठीक है उन लोगों के बीच में समझौता हो गया। फिर यहाँ पे स्टीव बैठा है, मतलब सभी लोग एक रूम में बैठे हैं और ये सब लोग हारे हुए लोग हैं। जी हाँ, हारे हुए लोग किससे? डॉक्टर डूम से। डॉक्टर डूम से हारने के बाद ये लोग सब जब रूम में बैठ कर अपने डिप्रेशन मना रहे होंगे तब जो है सुज़न स्ट्रॉम आएगा और सुज़न स्ट्रॉम आके बताएगा कि हु इज़ द फकिंग डॉक्टर डूम। और फिर ये जो वाला जो सीन है ये वाला सीन बहुत इंटरेस्टिंग है जहाँ पे डूम खड़ा हुआ है एक बहुत ही बड़ा पेंटिंग के सामने। और ये पेंटिंग पोस्टर में भी मार्वल वालों ने पोस्ट किया था जहाँ पे सुज़न स्ट्रॉम बैकग्राउंड में बताता कि डूम बहुत कुछ खोया है लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि डूम ब्रोकन है और सबसे ज़्यादा खतरनाक वही है कि डूम ब्रोकन है। अगर तुमने डूम का मार्क्स में ख्याल करोगे तो यहाँ पे ऊपर 3 नीचे 3 6 डॉट दिखेंगे जो कि इन्फिनिटी स्टोन को शायद से स्टडी कर सकते हैं, मतलब देखा तो बता दिया बस ऐसे। जहाँ पे डूम का पास्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि डूम किसी को खोया हुआ है और ये जो खोया हुआ है ये और किसी नहीं बल्कि एवेंजर्स फैंटास्टिक फोर इन सब के वजह से ही खोया है उसने। अब अगर तुम इस शॉट को बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे शैंग-ची, शूरी, एम्बाकू, नेमोर सभी खड़े हुए हैं और उन सब के सामने भी कोई खड़ा हुआ है। अब ये शख्स कौन हो सकते हैं मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे थॉर भी बैठे हुए हैं पे बहुत डिसअपॉइंट के साथ फाइट करने के बाद। फिर हम डूम का जो सूट है इसका भी बहुत अच्छा तरीके से एक लुक देखते हैं जो कि भाई पूरा ऑरा फार्मिंग है। अब अगर देखोगे मतलब रूप यहाँ पे एक सिंबल पूरा सिल्वर का चेन, ग्रीन मास्क, भाई डैम भाई कितना खूबसूरत लग रहा है भाई देखने में। उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन मुझे लगी ये वाला शॉट कि ये वाला शॉट कौन सा जगह हो सकता है। अगर तुम इस शॉट को थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है रिसेंट टाइम है जिसकी वजह से पूरा सब कुछ तबाह हो चुका है। और ये वाला शॉट वही शॉट होगा जहाँ पे डूम सेंटिनल्स को जगाएगा, वहाँ पे एवेंजर्स, थॉर वो सब फाइट करने आएंगे और ये मोस्ट प्रोबेबली न्यूयॉर्क ही लग रहा है मुझे। और लेकिन ये हमारा यूनिवर्स नहीं, ये किसी और यूनिवर्स के न्यूयॉर्क हो सकता है, एक्समैन का यूनिवर्स हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। फिर रीड डूम को पूछता है कि क्या तुमने वो कर दिया। यहाँ पे कर दिया का मतलब वही पूछ रहा है कि डूम ने ऐसा कुछ किया जिसके वजह से इनकर्शन स्टार्ट हुआ, सब यूनिवर्स के बीच में जो है कोलिशन स्टार्ट हुआ। लेकिन डूम यही बताता है कि भाई मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही क्यों है क्योंकि तुम लोग जो लाइफ जी रहे हो तुम इसके हकदार नहीं हो। क्योंकि अगर ये जो शॉट्स इतना फटफट निकले हैं ना इसको बहुत ध्यान से देखो। पहली बात तो सब अपने लव्ड वन को लेके खड़े हैं और ये वाला जो सीन है मैग्नीटो का आप देख रहे हो कि उसके आंखों से पानी गिर रहा है। मतलब ये सीन ऐसा कुछ हो सकता है कि जहाँ पे उसको समझ में आ रहा है कि उसका खेल तो अभी ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे हम सबके अपने अपने बच्चों को लेके एम्बिशन दिखा रहा है कि शायद यही उनका लास्ट जर्नी है, कुछ मतलब जो जर्नी जहाँ से वो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ये शॉट को देखोगे शूरी पीछे फैल्कन
और घोस्ट खड़े हैं, तो ये वाला शॉट वहीं स्पेसशिप का शॉट होगा जहाँ से ये वाला जो शॉट है ये यहीं स्पेसशिप का होगा। मतलब ये जो डूम बाहर निकल के सुपर हीरो लैंडिंग मार रहा है, तो यहाँ पे मेरा एक थ्योरी है, तो ध्यान से सुनो। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि डूम वहाँ से निकल के यहाँ पे लैंड शॉट नहीं मारा। बहुत ध्यान से देखोगे ऐसा समझ में आ रहा है डूम को वहाँ से फेंका गया है, वो भी बहुत जोर से। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डूम किसी के रूप को लेके वहाँ पे घुसा होगा, फिर जब एवेंजर्स या फैंटास्टिक फोर जिसको भी है उसको पता चल गया कि वो डूम है और उसका इंटेंशन कुछ अलग है, तो वो लोग उसको फेंक देते हैं और फेंकते फेंकते वो अपना जो रूप है उसमें असल रूप में आ जाता है और फिर करता है सुपर हीरो लैंडिंग। उसके बाद वहीं जो हमने ट्रेलर में शॉट देखा था थॉर और डूम का लड़ाई, जहाँ पे थॉर एक बहुत ही बैडएस डायलॉग मारता है, लेकिन उस बैडएस डायलॉग को अब बहुत ही कमाल के तरीके से ओवरपावर कर देते हैं डूम का डायलॉग, जहाँ पे डूम बोलता है हेल इज आंसर टू मी। और ये वही पॉइंट है जहाँ पे सब कुछ पीक कर जाता है, डूम्सडे यहाँ पे पीक कर जाता है। आपको मज़ा आए ना आए, कुछ आपको कुछ फील हो या ना हो, लेकिन इस सीन पे आपको गूज बम्प्स थिएटर में तो आने ही आने वाले हैं। और यहाँ पे भी अगर देखो ये वाला जो फाइट सीक्वेंस चल रहा है ये मोस्ट प्रोबेबली अलग जगह पे चला, क्योंकि यहाँ पे थॉर का सूट भी अलग है, वहाँ पे थॉर का सूट अलग है, तो ये कुछ अलग सीक्वेंस होगा जहाँ पे थॉर अकेला रहेगा और कोई बाद में आ सकता है। और ये वाला जो सीक्वेंस है और आप फार्मिंग जहाँ पे डूम सेंटिनल्स को जगा रहा है, इस सीन जो बहुत पहले 220 पिक्सल में लीक हुआ था, जहाँ पे ये सब एवेंजर्स, स्टीव, थॉर सब प्रेजेंट रहेंगे, एक्समैन प्रेजेंट रहेगा, नाइटक्रालर यहाँ पे सबको समन किया रहेगा। और ये वही सीन है जिसको हमने थोड़ा अच्छा क्वालिटी फाइनली देखने को मिला। तो यही था एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर, बहुत ही डिटेल ब्रेकडाउन जो कि हमें पता चला ट्रेलर देखने के बाद। आप लोग क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताना। आप यहाँ से ट्रेलर के बाद एनालाइज करके आप यहाँ से बनाएंगे बहुत ज़्यादा थ्योरीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।